हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, क्या इंसान का जो एक्चुअल नेचर था, इंसान उस नेचर को भूल चुका है और जो आज की डेट में इंसान का नेचर इतना बदल गया है। जो एक्चुअल नेचर था वो क्या था? इंसान का एक्चुअल नेचर था प्रेम, शांति और ह्यूमैनिटी, मानवता। ये सब इंसान का एक्चुअल नेचर था। और आज की डेट में इंसान इसके मतलब बिल्कुल उल्ट हो गया है, जैसे कि गुस्सा करना, एंग्री रहना, नाराज रहना किसी दूसरे से, और रोष व्यक्त करना, और झिलझिलाहटपन रहना। आजकल की डेट में इंसान के अंदर गुस्सा हमेशा सातवें स्थान पर रहता है। और जबकि दूसरी तरफ पीस, लव और ह्यूमैनिटी ये सब बिल्कुल भूल गया है। आज के समय में, वर्तमान समय में इंसान मेंटली और इमोशनली इतना वीक हो गया है कि कोई अदना सा व्यक्ति भी अगर आकर उसको मतलब कुछ कह जाए या कुछ मतलब कुछ भी कह दे, तो वो उसका इतना गुस्सा हो जाता है, अचानक गुस्सा उसका सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। देखो, अगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आप अगर फिजिकली देखो अपने आप को, फिजिकली आप स्ट्रोंग हो और आपको कोई आके कुछ कह दे, तो क्या होगा? आप ये ब्लेम नहीं करोगे कि उसके कारण मुझे कुछ हुआ है या मैं उसके कारण गिर गया या कुछ भी। परंतु यही चीज अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें, इमोशनली और मेंटली दृष्टिकोण से देखें, तो इंसान के अब कोई, जैसे मान लो बाहर घर के इंसान के किसी घर के बाहर किसी ने गाड़ी धो दिया, पानी गिरा दिया फालतू, तो मतलब उसकी इस छोटी सी चीज के कारण वो इतना गुस्सा हो जाएगा, उससे झलझलाहट हो जाएगा और उससे नफरत करने लगेगा। तो यहाँ देखने वाली बात है, उस इंसान ने मतलब क्या ऐसा किया? एक उस इंसान के कारण मतलब आपकी स्थिति बदल गई। आप तो घर में शांति से बैठे थे, परंतु क्या हुआ? उसने आपने बाहर जाके देखा कि यार उसने गाड़ी धोई, पानी गिरा दिया। मतलब एक छोटी सी बात के कारण आप इतना एग्रेशन में आ गए, गुस्से में आ गए। तो देखने वाली बात यह है कि उस इंसान के कारण तो आप मेंटली और इमोशनली इतना वीक हो गए हो कि आपकी स्थिति को कोई भी बदल देता है। मतलब कुछ भी तुरंत गुस्से हो जाओगे। ऐसे ही सड़क पे जाते समय आपको अगर कोई गाड़ी वाला, आप मतलब पीछे हो, आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है और उसने 1 मिनट रुक के आपसे रुक के किसी से वहां थोड़ा एड्रेस वगैरह वेरीफाई करने लगा, तो आपका क्या होता? तुरंत इतने आप हाइपर हो जाते हो, गुस्से हो जाते हो कि हॉर्न पे हॉर्न बजाना शुरू कर दोगे। तो आप जरा इस पर गौर करो कि उसके कारण उसके कारण आप इतने गुस्से क्यों हो गए? हालांकि उसने बहुत ज्यादा नहीं, 10 या 15 सेकंड लिए होंगे। पर देखो ना, आप इमोशनली और मेंटली इतने वीक हो गए हो, इतने वीक हो गए हो कि आपके अंदर झलझलाहट, गुस्सा तुरंत मतलब आ जाती है। तो इसका कारण क्या है? मतलब ये चीजें जो हमारे मतलब आज के दौर में इंसान पर हावी हो गई हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, जो चीजें आप यूज करते रहते हो, उसको हमेशा याद करते रहते हो, वो ही आपके अंदर आएंगी। और जिस चीजों को आप थोड़ा सा दरकिनार या दूर करते जाओगे, वो चीजें आप भूल जाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपके किचन में आपके किचन में खाने के लिए सभी प्रकार का इंग्रेडिएंट्स है, मसाले हैं, जो भी है, सभी प्रकार की चीजें हैं, परंतु आप क्या है, जैसे मान लो आप खाने में दो तीन चीजें ही पसंद करते हो, अ, तो आप वही चीजें यूज करते जाओगे, दो तीन चीजें ही ज्यादा यूज करते जाओगे, और बाकी सब चीजें क्या होंगी, किचन में शेल्फ पे पीछे पीछे चलती जाएंगी, और जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो वही चीजें आपके सामने पड़ी रहेंगी। और फिर आपके साथ कभी कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो उसने बोला चलो आज ये खा लेते हैं। तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि वो जो आपको तो सिर्फ वो सामने वाले इंग्रेडिएंट्स ही दिख रहे हैं ना, और बाकी जो ना यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स है, वो तो धीरे धीरे इतना पीछे चले जाएंगे कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो आप उस दिन क्या करोगे? चलो ऐसा करते हैं, ले आते हैं, वो तो है नहीं, चलो ले आते हैं खरीद के। फिर आप उसको खरीद कर ले आओगे, और जबकि आपके वो पास वो इंग्रेडिएंट ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन आपका वो इंग्रेडिएंट इतना पीछे चले गया है
सेल्फ पे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी प्रकार इंसान जो है ना इंसान जो चीजें यूज कर रहा है, जैसे कि हर वक्त गुस्सा, नफरत, एंजाइटी और झलझलाहट, ये चीजें ही ज्यादातर यूज करता है। और दूसरी चीजें जैसे कि मतलब प्यार, ह्यूमिनिटी और लव और ऐसी मतलब इसके साथ की दूसरी चीजों को वो मतलब बिल्कुल ही नहीं यूज करता। तो ये चीजें क्या है ना इंसान के अंदर बिल्कुल मतलब पीछे चली गई हैं एकदम। और सामने क्या है, उसके अपोजिट वाली चीजें तो वही यूज करता है। इसी तरह इंसान के अंदर जो है ना खुशी, खुशी इंसान के अंदर ही होती है, हमेशा होती है। खुशी, प्यार और ह्यूमिनिटी इंसान के अंदर हमेशा होती है। परंतु ये क्या है ना कि इंसान उस चीजों को इतना पीछे कर चुका है कि उसको ढूंढने दूसरी जगह चले जाता है। प्यार किसी और से चाहिए, खुशी चलो हम कहीं जाके सिनेमा घर में या कुछ देख लें, पार्क घूम आए, खुशी वहां मिल जाए। ह्यूमिनिटी कोई हम ऐसी मूवी देख लें कि हमें पता लगे ह्यूमिनिटी क्या है, मतलब मानवता क्या है, कुछ ऐसे बाहर से कहीं सत्संग में चले जाए वहां से सीख लें। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर ही है। आप लेकिन उन चीजों को इतना पीछे रख चुके हो कि आप रख के भूल गए हो कि वो मेरे पास पड़ी भी है या नहीं पड़ी है। तो आप इसी तरह से जो चीजें आप यूज करोगे आप उसके आदी हो जाते हो, जबकि आपके पास दोनों इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। नफरत, गुस्सा, रोष वाली भी, पागलपन वाली भी, दूसरी तरफ ह्यूमिनिटी, लव, प्यार, ये सब दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं। तो ऑप्शन आपके पास है कि आपने यूज क्या करना है। ठीक है, जैसे आपके घर में आप रहते हो, आपका जो भी रसोई घर में जो काम करता है, तो आपने रिलैक्स होके आप सोए हो, सुबह उठ के बड़े आराम से खुश हो एकदम से, तो आपने उससे अपने रसोइये से चाय के लिए मतलब बोला, तो उसने बोला सर चाय तो आपको मतलब चाय उसने काली ला के दे दी। और क्यों, क्योंकि दूध शायद ना रहा होगा या दूध उसने फ्रिज में नहीं रखा होगा तो फट गई होगी। तो आपको उसने चाय काली ला के दे दिया, तो आप उसके कारण इतना हाइपर हो गए, गुस्से में हो गए, टेंशन में हो गए। आपकी बैठे बैठाए ठीक ठाक थे, 2 मिनट में आपकी स्थिति चेंज हो गई। अब बोलो झिलझिला के गुस्से में बोलोगे तुम्हें दिखाई नहीं देता, दूध फ्रिज में रख देना था, फट कैसे गया है, ये वो। आप कुछ भी नहीं सोचोगे, शायद दूध ना भी रहा हो या चलो गलती से फट भी गया हो, तो आप इस एक इंग्रेडिएंट को आपने यूज करके इतना गुस्सा, हाइपर, माहौल खराब कर लिया, या वो ये जो भी बोला आपने। और दूसरी तरफ अगर आप सेम, आपके पास दूसरा इंग्रेडिएंट मौजूद है, लव वाला, प्यार वाला, शांति वाला, पीस वाला, ह्यूमिनिटी वाला, आप उसको ये भी कह सकते हैं चलो कोई बात नहीं, आज ऐसा करो एक लेमन ले आओ और आज लेमन वाला ही कुछ लेमन पानी पी लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो क्या होता, आप भी शांत रहते और वो जो दूसरा बेचारा व्यक्ति आपका सर्वेंट रसोईया जो भी था वो भी सारा दिन खुश रहता है। तो ऑप्शन इंसान के पास है कि आपने उस समय चुनना क्या है, अवसर पे आपने चुनना क्या है कि आपको शांत रहने वाली इंग्रेडिएंट्स चुनना है या फिर वो हमेशा एंजाइटी, नफरत, गुस्सा, डर है, ये बौखलाहट वाली इंग्रेडिएंट यूज करना है। तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सा इंग्रेडिएंट चुनना है। और ये दोनों ऑप्शन आपके पास हर स्थिति में, हर जगह, हर समय मौजूद होती है। ये नहीं कि घर में बैठे हो तो आपके पास दोनों इंग्रेडिएंट है, ऑफिस में या रास्ते में सफर में हो तो कहीं आपके पास दूसरा इंग्रेडिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंग्रेडिएंट्स आपके पास दोनों है, बस आप पर डिपेंड करता है कि आपने माहौल को ठीक रखना है तो ये वाला इंग्रेडिएंट्स यूज कर लो। आप अपने आप को परेशान करना, सारा दिन परेशान रहना चाहते हो, दूसरे को भी टेंशन या परेशानी में रखना चाहते हो, तो आप दूसरा इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो जो मैंने बताया, एंजाइटी, गुस्से वाला, झलझलाहट वाला, नफरत वाला। तो ये सब चीजें हैं, मतलब इंसान के ही अंदर दोनों चीजें उपलब्ध हैं। परंतु वही बात है कि जैसे किचन में वो जो इंग्रेडिएंट नहीं यूज होता उसको पीछे रख के भूल गए हैं, सेल्फ में दिखाई भी नहीं दे रहा और बाजार से जाके खरीद ले आए।
तो इसी तरह इंसान के अंदर जो दूसरा सेकंड ऑप्शन वाला इंग्रेडिएंट्स है वो भी है। वो सामने पड़ा है वही यूज करता रहता है हमेशा, गुस्सा नफरत ये वो। और जब कभी किसी ने दूसरे इंग्रेडिएंट्स की डिमांड कर दी आज कि आज जैसे खुश रहना है तो क्या बाजार में जाओ खरीद ले आओ जी, बाजार में थोड़ी ना मिलता है इंग्रेडिएंट, ये तो आपके पास ही पड़ा है। आप तो इसी तरह खुशी लव प्यार कहीं ढूंढते हो, कहीं और है आपके अंदर ही, सिर्फ आप ध्यान नहीं देते हो। आप रोज जो आप फालतू की चीजें बकवास ये वो यूज करते हो, बस वही आपने फटाफट यूज कर लिया। 2 मिनट शांति से बैठो, ध्यान से सोचो जरा। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपने उसको हटा के सिंपल इंग्रेडिएंट जो आपके पास पड़ी है, लव वाली, पीस वाली, शांत रहने वाली और इम्यूनिटी वाली इंग्रेडिएंट्स यूज करो। तो यही है इंसान के अंदर जो इतना मतलब आज की डेट में ये नफरत, एंजाइटी, फियर, डर, झलझलाहट, पागलपन, ये सब क्यों है? ये सब इसलिए ही है कि इंसान इन चीजों को प्रेफर करके सबसे आगे रखा हुआ है। और जो दूसरी हैंड्स की दूसरी तरफ चीजें हैं जो आपका इंसान का एक्चुअल नेचर था, इंसान ने उस नेचर को लव, ह्यूमैनिटी, पीस, शांति, इन चीजों को पीछे कर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि आज की डेट में इंसान इमोशनली और मेंटली इतना वीक क्यों हो गया है। और इतना वीक हो गया है कि एक अदना सा व्यक्ति भी आके उसकी स्थिति को चेंज कर देता है। ठीक है ना? एक छोटी सी बात कही नहीं कि बस उसका पारा गर्म, सारा माहौल खराब, उसका भी जहाँ बैठा है उस एरिया का भी माहौल खराब। और जबकि उसके पास ऑप्शन ये भी है कि उस स्थिति को चेंज कर सकता था सिंपल से अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, उसको ख्याल में लाकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप कहीं भी रहो, आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 इंग्रेडिएंट्स है, आप कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहते हो। अगर लव, ह्यूमैनिटी, पीस ये वाला इंग्रेडिएंट्स आप यूज करते हो तो आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे और इमोशनली भी स्ट्रांग रहोगे। तो यही चीजें हैं जो आज की डेट में इंसान को एक मतलब गलत राह पर लेके जा रही हैं कि वो इंसान मतलब अब वो चीज यूज नहीं करता जो उसको यूज करनी है, एक्चुअल नेचर जो थी। इंसान इस चीज से भटक के दूसरी तरफ चले गया है और गलत इंग्रेडिएंट्स ही यूज करता रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और जो मैंने समझाना चाहा वो भी समझ में आ गई होगी। और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास इस जिंदगी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगे। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति।